आख तेरा ये कहाँ चला गया डस्टर। अच्छा वजह है साफ रहे थी कब काम देगा। स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 10th के एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखते हुए हम ये सोचे हैं कि कुछ ऐसा बताया जाए जो आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हो कुछ दिन में ज़्यादा नंबर लाने के लिए। उसी में से एक टॉपिक आता है एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन लड़ता है बोर्ड में, कम से कम 8 नंबर। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से नहीं तो कम से कम 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव और कम से कम 2 सब्जेक्टिव तो फिक्स है, 2 नंबर वाला इसमें से लड़ेगा। यानी कि 5 4 9 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि इससे लड़ना तय है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार ध्यान से देख लें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। ये समय अगर बीत गया तो फिर रिटर्न आने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी। इसको हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, सबसे पहला पढ़ना है आपको पहला पद, सार्वंतर, एनमा पद और पदों का योगफल। ये चार चीज जिस बच्चे का कंप्लीट रहेगा उसका एपी में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा कि एपी चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चा पढ़ लिया है उसके लिए बहुत आसान है, नहीं तो बहुत हार्ड है। इतना आसान अगर रहता तो सब पढ़ लेते। ठीक है, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए अब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसे साफ कर दिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी। इसे आखिर हम तोड़ेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से। समान प्लस अंतर श्रेणी, समान प्लस अंतर श्रेणी। ठीक है, समान कहने का मतलब इक्वल, मतलब एक समान भी होना चाहिए और उनमें एक समान अंतर होना चाहिए और वो एक श्रेणी में होना चाहिए। जैसे अगर हम क्वेश्चन लिखें 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें हमें एक चीज कॉमन मिल रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड दे दो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। या फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले तो 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले 2। यानी कि पहला तो ये एक श्रेणी में जा रहे हैं, एक श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात ये इनके बीच एक समान अंतर है, और तीसरा बात ये कि एक श्रेणी में है, समान भी है, अंतर भी है और एक श्रेणी में भी है। यानी कि यहां से ये पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या हुआ। समांतर श्रेणी का अर्थ हुआ कि एक समान भी होगा, एक समान अंतर भी होगा, और उनमें उनका जो सार्वंतर निकलेगा वो भी एक समान रहना चाहिए। तभी आपको ये पता चलेगा कि हम जो मैथ बना रहे हैं वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस मैथ में सबसे पहले अगर बात कर ले तो आपको सबसे पहले निकालना होगा पहला पद, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा सार्वंतर, जिसको कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा पदों की संख्या,
जिसको कि हम n से डिनोट करते हैं। tn लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। tn लिखिए, sn लिखिए या pn लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर an लिखिए, सब एक ही चीज है, ठीक है। अल्फाबेटिकल A से Z आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा पदों का योगफल, पदों का योगफल। पदों का योगफल आपका हो जाएगा Sn, पदों का योगफल आपका हो जाएगा Sn का वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा। जहां तक हम बात कर ले tn यानी कि पदों की संख्या का सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इंटू का सिंबल है, ठीक है। या तो ये पॉइंट कहीं दिख जाए, इंटू कहीं दिख जाए, ऑफ कहीं दिख जाए, या का कहीं दिख जाए। इन चारों का मतलब होता है गुना करना, इन चारों का मतलब होता है गुना करना। कहीं ऑफ दिख जाए, इंटू दिख जाए, या क्वेश्चन में का दिख जाए, इन चारों का एक ही शब्द होता है गुना करना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पदों का योगफल अगर आपसे कोई पूछे, यानी कि Sn का वैल्यू अगर पूछे, तो क्या करना है, सम नंबर अगर आपसे कोई पूछे पदों का योगफल, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, Sn इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट 2a ध्यान रखिएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो गया Sn का फॉर्मूला। अगर हम इसको और शॉर्ट करके लिख दें तो Sn बराबर हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस tn। अब मैंने tn क्यों लिखा, मैंने tn इसलिए लिखा क्योंकि यहां से यहां तक अगर आप देखें, यहां से लेकर यहां तक देखें तो हम एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, और वो फॉर्मूला है tn का, इसलिए मैंने यहाँ पे tn लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, आप tn की जगह l भी लिख सकते हो, s भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इतना तक जिस बच्चे को समझ में आ गया है उसके लिए पूरा का पूरा एपी क्लियर है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं एपी, तो चलो ये तो हमें पता चल गया कि फॉर्मूला ये है। अब हम ये जानते हैं कि एपी निकालेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे आखिर एपी को, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि एपी बनाना कैसे, और विश्वास करिए इससे बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम हल्का हल्का, ठीक है। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता है वही क्लियर कर पाएगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो क्लियर नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरा अरे सब कर लगा ये